नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, सीटेट जनवरी 2024 की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और आज की इस वीडियो में हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज चलेगी इसमें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्यों से अवगत कराया जाएगा जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला फैक्ट है बुद्धि का, यानी कि इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? तो बुद्धि एक मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। तो बुद्धि एक मेंटल एबिलिटी है जिसकी मदद से व्यक्ति आर्गुमेंट्स कर सकता है, व्यक्ति थिंकिंग कर सकता है और व्यक्ति इमेजिनेशन कर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट के लिए आज से। और दोस्तों, असर्शन रीजन में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, बुद्धि का उपयोग होता है प्रॉब्लम को सुलझाने में और मल्टी डायमेंशनल कठिन योग्यताओं, कॉम्प्लेक्स जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका एक ये सेट है। ठीक है, बुद्धि कैसी होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है और ये कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होता है, जटिल क्षमताओं या जटिल योग्यताओं का एक सेट है। और ये परिवर्तनशील होती है, चेंजेबल होती है और अनुकूलन में मदद करती है, एडॉप्टेशन में। कोई भी परिस्थिति है उस पर अगर कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है तो वह अनुकूलित हो जाएगा, उसको एडॉप्ट कर ले जाएगा। तो ये भी एक बुद्धि का कैरेक्टरिस्टिक है। और दोस्तों, देखा जाए तो ये आनुवांशिक और पर्यावरणीय जो कारक हैं उनकी जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है। ये बुद्धि देखा जाए तो एक तरीके से हेरिडिटिक भी होती है और जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनकी जटिल प्रक्रियाओं का ये परिणाम होती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा है वो बर्थ करता है, जन्म लेता है, तो उसके माता पिता के जो इंटेलिजेंस होता है उसके हिसाब से बच्चे के कह लें एक लिहाज तक बुद्धि को आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर उसके माता पिता प्रखर बुद्धि के हैं तो ऐसी संभावना होगी कि बच्चा भी प्रखर बुद्धि का होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो एटमॉस्फियर उसको प्रोवाइड किया जाएगा तो उस पर भी बुद्धि डिपेंड करेगी। और दोस्तों, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि आईक्यू जो है, इंटेलिजेंस कोसेंट इसको कहते हैं, टर्मन ने इसका संशोधित सूत्र दिया था। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया है? तो टर्मन ने। बुद्धिलब्ध आईक्यू देखा जाए तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ऐसे कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों, मेंटल एज को ऊपर रखोगे और क्रोनोलॉजिकल एज को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का जो रेशियो है उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आईक्यू आ जाता है, इंटेलिजेंस कोसेंट आ जाता है और इसी से बुद्धि लब्धि का मापन हो जाता है। अगर ऐसे कैलकुलेट करने पर किसी की बुद्धि लब्धि आईक्यू 140 आती है या इससे अधिक आती है तो ऐसे बच्चे को गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बच्चा कहते हैं। और सामान्य तौर पर एवरेज जो बुद्धि होती है वो 90 से 109 मानक वाले बच्चों की होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों, एक नंबर आपका 100% यहाँ से क्लियर है। एक नंबर का प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा। तो आईक्यू का फार्मूला रट लें, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। जो मानसिक आयु होती है और ये क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु होती है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वाला 140 प्लस प्रतिभाशाली और 90 से 109 वाले सामान्य बुद्धि के। आई थिंक आपको ये फैक्ट रट गया है। अब दोस्तों, गिफ्टेड स्टूडेंट पूछा जाता है। तो दोस्तों, गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं कहते हैं कि फलाने बच्चा जो है गॉड गिफ्टेड है, उसके पास जो है ईश्वरीय दिमाग है, ईश्वर ने उसको ऐसा दिमाग दे रखा है। तो दोस्तों, ऐसे जो बच्चे होते हैं अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। आत्म क्षमता यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी उनकी हाई होती है और ये क्रिएटिव इन माइंड होते हैं, क्रिएशन करते हैं, लगातार नई चीज़ों की इजाद करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। स्कूल के अलावा बाहरी सपोर्ट की इनको ज़रूरत होती है
और इनकी मौलिक सोच देखा जाए तो नवाचारी सोच इनके होती है और चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता रेडीनेस दिखाते हैं। और देखा जाए तो मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। तो ये बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके जो है गिफ्टेड स्टूडेंट के। अब दोस्तों बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। 1 नंबर का ये भी प्रश्न है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा बिने ने। लेकिन जो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है वो बुद्धि के द्विकारक 2 फैक्टर जो बुद्धि की थियरी है 2 फैक्टर थ्योरी उसको किसने दिया है, तो स्पीयरमैन ने। ये काफ़ी बार पूछा गया है। और दो जो फैक्टर होते हैं वो जी फैक्टर और एस फैक्टर होते हैं। जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस और एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, यानी कि सामान्य या जन्मजात बुद्धि एक होती है, एक बालक के विशिष्ट बुद्धि होती है, इस यस फैक्टर होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर हुए। तीसरे नंबर पर हम बढ़ेंगे तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। और 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। और दोस्तों इनकी 8 प्रकार की बुद्धि कुछ ऐसी है। शाब्दिक भाषाई बुद्धि यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शब्दों और भाषा के इसमें ज्ञान होता है। इसमें स्पेशली वकील हो गया, कवि हो गया, पत्रकार हो गया, शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत ये सब आते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि इन्होंने बताया है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें तार्किक योग्यता, कैलकुलेशन और प्रतीकों का हेर फेर करने की क्षमता पाई जाती है। और ऐसा लक्षण आपको अकाउंटेंट, बैंकर्स और साइंटिस्ट में पाया जाता है। तो तार्किक या गणितीय बुद्धि अगर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पूछे ये किन में पाई जाती है, तो अकाउंटेंट में, बैंकर में, साइंटिस्ट में। आप इसको याद रखेंगे। और शाब्दिक भाषाई बुद्धि शब्दों का जो मायाजाल बिखेरे, तो वो कवि ही हो सकता है, पत्रकार हो सकता है या वकील हो सकता है। स्थानिक बुद्धि स्पाटियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि को बना लेना। जैसे किसी मंदिर का डिजाइन बनाना है तो ये कोई मूर्तिकार से पूछे, चित्रकार से पूछे, सर्जन हो गया, ठेकेदार हो गया। रोड का आपको कह लें नक्शा देना है, किसी मकान का नक्शा बनाना है, तो स्कल्पटर ऐसा कर सकता है, चित्रकार कर सकता है। तो इनमें स्पाटियल इंटेलिजेंस पाई जाती है। स्पाटियल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि होता है हिंदी में। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। और दोस्तों अगला जो बुद्धि इन्होंने बताया है शारीरिक गति, यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये एक बुद्धि होती है शरीर को गति देने वाली। जैसे अभिनेत्रियों में, अभिनेता में, डांसर में, एथलीट में यह हमेशा अपने शरीर को गति देते रहते हैं। तो ऐसे जो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है ये अभिनेत्रियों मतलब हीरोइंस में पाया जाता है, अभिनेता में, और डांस जो करते हैं उनमें, और एथलीट्स में जो खेल खेलते हैं, मतलब जो बॉडी का मूवमेंट करे तो उसमें ये जो है खूब मूवमेंट करके अपना नेम फेम वगैरह कमाए। तो उसमें एक प्रकार से मैं आपको याद करने के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। तो भाई बॉडी का ज़्यादा मूवमेंट करना अभिनेत्री अभिनेता ही करते हैं, डांसर करते हैं, एथलीट करते हैं। तो ये शारीरिक गति, शरीर में गति को उत्पन्न करने वाली बुद्धि, कुल मिला के ऐसे आप जो है रट सकते हैं। और दोस्तों एक संगीतात्मक बुद्धि होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये सिंगर में पाई जाती है। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा नहीं गया है चूँकि सिंपल हो जाता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि एक इंटरपर्सनल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे मोदी जी हो गए, जनता की क्या मनोदशा है उसको पढ़ करके अगर वो मनोदशा को समझ करके बोलते हैं, बताते हैं। या टीचर हो गया, बच्चों की मनोदशा को समझता है। दुकानदार ग्राहक की मनोदशा को समझता है। मनोचिकित्सक हो गया, अपने रोगी की मनोदशा को पढ़ लेता है। तो जो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी इंटेलिजेंस, उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहेंगे। और ये नेता में, टीचर में, दुकानदार में और मनोचिकित्सक में पाई जाती है। 7वें प्रकार की जो बुद्धि है वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, इंट्रापर्सनल, खुद के साथ इंटरेक्ट करना। जैसे आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं स्वयं में खोए रहते हैं, स्वयं में तप करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि है।
और 8वीं और लास्ट बुद्धि है नेचुरलिस्टिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, जो प्रकृति, जानवरों, पौधों, धातुओं, संसाधनों से लगाव रखते हैं, और ऐसी बुद्धि किसान के अंदर पाई जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये सारे जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि को बताया है और मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। और दोस्तों गार्डनर के अनुसार एनवायरनमेंट की सहायता से बुद्धि का विकास कर सकते हैं, और मापन करने के ना योग्य होने के कारण आलोचना इनकी हुई थी। और स्टर्नबर्ग की अगर हम बात करें तो दोस्तों इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है स्टर्नबर्ग ने, अनुभवात्मक बुद्धि, ठीक है, क्रिएटिव, और एक घटकीय बुद्धि, इसको एनालिटिकल, और एक संदर्भात्मक यानी कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस सिचुएशन के अनुसार। ये स्टर्नबर्ग ने ये जो है बुद्धि दी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, बुद्धि के टॉपिक को हमने कवर किया है और ऐसे में देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप याद करिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं। और दोस्तों बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार का आपको जो कह लें यूजफुल कंटेंट है हम लगातार लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।